सोचिए, अगर घर में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, परिवार पहले से ही सदमे में है और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनके नाम पर एलआईसी की पॉलिसी थी। अब परिवार के मन में पहला सवाल आता है कि एलआईसी का पैसा मिलेगा कैसे? कौन-कौन से फॉर्म्स लगेंगे? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्लेम कहाँ करना है? और सबसे ज़रूरी, कहीं हमारी छोटी-सी गलती की वजह से क्लेम अटक तो नहीं जाएगा? तो अगर आपके परिवार में एलआईसी की कोई पॉलिसी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मृत्यु के बाद एलआईसी की डेथ क्लेम की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहला काम, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि उनके नाम पर कितनी पॉलिसियां चल रही थी। कई बार परिवार को सिर्फ 1 या 2 पॉलिसी के बारे में पता होता है, लेकिन वास्तविकता में उनके 5 से 7 पॉलिसियां रनिंग होती हैं। इसलिए घर में रखे इंश्योरेंस के पॉलिसी बॉन्ड्स, इंश्योरेंस की रिन्यूएबल रिसिप्ट, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड एसएमएस और ईमेल्स को ज़रूर चेक। और अगर आपको पॉलिसी का बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी की जानकारी दूसरे माध्यमों से भी वेरीफाई की जा सकती है। अब अगला कदम है एलआईसी को पॉलिसी होल्डर की मृत्यु की सूचना देना। इसके लिए नॉमिनी या जो क्लेमेंट संबंधित व्यक्ति हैं उसे एलआईसी ब्रांच या फिर ऑफिशियल चैनल से संपर्क कर सकता है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ क्लेम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इनिशिएट करना है। मतलब ये सोच के नहीं बैठना है कि हाँ ठीक है कुछ दिन बाद देखेंगे। जैसे ही डेथ होती है एलआईसी को तुरंत इसकी सूचना देना है। अब बात आती है उस चीज की जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। आमतौर पर डेथ क्लेम में क्लेमेंट को पॉलिसी संबंधी डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु से संबंधित डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड अगर वो हो तो, नॉमिनी की केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और क्लेम रिलेटेड फॉर्म्स या फिर अन्य रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ध्यान रखिए हर डेथ क्लेम में डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। मृत्यु का कारण, पॉलिसी की स्थिति, पॉलिसी कितनी पुरानी है और क्लेम की परिस्थितियों के अनुसार एलआईसी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है। इसलिए किसी व्हाट्सएप लिस्ट को फाइनल मानने के बजाय अपनी पॉलिसी और क्लेम के अनुसार एलआईसी ब्रांच से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करें। और यहाँ यह भी समझना बहुत जरूरी है कि नॉमिनी कौन होता है। तो देखिए, नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे पॉलिसी लेते समय क्लेम रिसीव करने के लिए दर्ज किया गया हो। इसलिए अगर पॉलिसी लेते समय नॉमिनी की डिटेल्स अपडेटेड हैं तो क्लेम प्रोसेस बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉमिनी होना और पॉलिसी में अंतिम कानूनी मालिक होना हमेशा एक ही बात नहीं होती। इसलिए बड़े क्लेम्स या जो फैमिली डिस्प्यूट के मामले हैं उन लीगल पोजीशंस अलग हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंट या जो नॉमिनी है उनको एलआईसी का संबंधित जो क्लेम फॉर्म है वो भरना होता है। यहीं पर कई लोग जल्दबाजी कर देते हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत लिखना, बैंक डिटेल गलत लिखना, पॉलिसी नंबर ही गलत लिख देना, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को मिसमैच कर देना। ऐसी छोटी छोटी चीजें आगे चलकर क्लियरिफिकेशन मांग सकती है। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले डिटेल को केयरफुली चेक करें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन को समझिए। अगर मृत्यु एक्सीडेंट से या सुसाइड से या कोई विशेष परिस्थितियों में हुई है तो क्लेम के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे केसेस में पुलिस डॉक्यूमेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है केस पर डिपेंड करती है। इसलिए ऐसे क्लेम के मामलों में सामान्य डॉक्यूमेंट्स को देखकर आगे ना बढ़े। एलआईसी से या अपने जो एडवाइजर से उनसे ये कंफर्म करें। और जैसे हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो एलआईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, उनकी जांच करती है और क्लेम के लिए प्रोसेस कर देती है। यहाँ एलआईसी ये देख सकती है कि पॉलिसी की स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, प्रीमियम का स्टेटस क्या है, पॉलिसी की टर्म्स क्या है, नॉमिनी की डिटेल्स क्या है, मृत्यु से संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं और क्लेम के लिए कोई एडिशनल वेरिफिकेशन की आवश्यकता तो नहीं है। इसके बाद क्लेम एडमिसेबल होता है और पॉलिसी टर्म्स के अनुसार पेमेंट को प्रोसेस किया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा किसे मिलेगा? तो अगर पॉलिसी में वैलिड नॉमिनी रजिस्टर्ड हैं तो सामान्यतः क्लेम पेमेंट नॉमिनी के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। इसलिए आज ही अपनी पॉलिसी को निकालिए और उसमें सिर्फ प्रीमियम को मत चेक कीजिए, उसमें नॉमिनी की डिटेल को आप जरूर चेक कीजिए। और हाँ, अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड खो गया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इससे दोबारा बनाया जा सकता है। इसकी प्रोसेस मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार के घर में एलआईसी की पॉलिसी है लेकिन उन्हें डेथ क्लेम की प्रक्रिया नहीं पता है
तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही आसान भाषा में इंश्योरेंस फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।